चैप्टर 7 कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति। आज हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे, फिर उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। प्रश्नावली 7.1 के जरा देखें, हमने कक्षा 9 में अच्छे से पढ़ा हुआ है। देखें जरा, एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो हम एक्स अक्ष को ड्रॉ किया हमने, ये हो गया एक्स एक्स डैश, दाएं तरफ एक्स और बाएं तरफ एक्स डैश, और फिर ऊर्ध्वाधर एक रेखा खींची, ऊपर वाई नीचे वाई डैश। तो ये एक काटते तल है और इसको ज्यादा बड़ा नहीं बनाया गया मैंने यहाँ पे, क्योंकि लिखना भी है। तो इस काटते तल में मुझे बिंदुओं को दर्शाना आता है, यानी कि आपने ये सब सीखा हुआ है। जिसको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है वो इससे पूर्व की वीडियो देख सकता है, कक्षा 9 वाली वीडियो। उसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे कैसे बिंदुओं को दर्शाना है। भुज क्या है, कोटि क्या है, एक्स अक्ष पे निर्देशांक एक्स और 0 होते हैं, वाई अक्ष पे निर्देशांक 0 और वाई होते हैं। तो ये सब वहां बताया गया है। ये पहला वाला जो है ये कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड, ये फोर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है इस तरह से। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर दो बिंदु ले रहा हूं और उन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो पहले चतुर्थांश में मैंने एक बिंदु ले लिया, इससे पहले यहाँ ये हमें पता होना चाहिए ये मूल बिंदु है। तो पहले चतुर्थांश में बिंदु P लिया, इसके निर्देशांक x1 और y1 ले लिए। x1 क्या है, भुज, और y1 क्या है, कोटि। दूसरा बिंदु Q लिया, उसके निर्देशांक है x2 और y2। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, PQ रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, P से लंब डाल दिया OX पे PR, और ऐसे ही Q से लंब डाल दिया OX पे QS। ये लंब डाले हैं, यानी कि ये जब लंब है तो यानी ये PR और QS समांतर रेखाएं हैं। फिर P से मैंने लंब डाला QS पे, तो P है PT, तो PT और RS बराबर है, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं बताई हैं। कौन सी, एक है PR और एक QS। तो इनके बीच की समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो RS और PT बराबर होगी। फिर देख रहे हैं OR कितना है, OR है x अक्ष पे चली गई दूरी। तो P बिंदु के निर्देशांक हमें बता रहे हैं, ये x1 जो है भुज, यानी कि P बिंदु जो है x अक्ष पे कितना चला, x1, और y पे कितना चला है, y1, यानी PR जो डिस्टेंस है वो दूरी जो है वो है y1, और OR जो है वो है x1। इसी प्रकार O से लेकर के S तक जो दूरी है वो कितनी है, जब देखें इसकी चीज में देखो x2, ये भुज जो है वो बताता है x अक्ष पे चली गई दूरी, और कोटि बताता है y अक्ष पे चली गई दूरी। तो y पे देखें S और Q जो है वो दूरी है y2, है ना। तो इसको हम लिखते हैं। तो अब हमने क्या किया, एक बिंदु ले लिया P, x1 y1, जैसा चित्र में अभी दिखाया था, बताया था, Q ले लिया। इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो OR जो है वो कितना है, x1, और OS जो है वो कितना है, x2। फिर इसी प्रकार RS निकाला, तो वो RS जो है OS माइनस OR, यानी कि x2 माइनस x1, और वो बराबर PT के। अब साथ ही हमने QT दूरी भी निकाली, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, SQ जो y2 बताया था, और PR जो है y1 है, उसी के बराबर TS है। PR जो है ये PR कितना है, y1 बताया, और इसके बराबर कितना है, TS। तो ये कितना है, TS y1, और यहां से Q तक दूरी दी है y2, तो QT जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी y2 माइनस y1। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो QT हो गई, ये जो दूरी है, इस पूरी दूरी में Q से लेकर के S तक दूरी है y2, और T से लेकर S तक दूरी है y1। तो इस y2 में से ये y1 माइनस करके ये आ गया QT, और ये PT।
अब PT जो है लंब है QS पर, यानी कि ये जो कोण है PTQ कोण जो है वो है 90 अंश का। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का गुण होता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। क्या है कि समकोण की सामने की भुजा पे बना वर्ग यानी कि PQ का वर्ग शेष दो भुजाओं यानी लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय, अब पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PTQ में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या है, PQ का स्क्वायर बराबर PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर, या PQ बराबर हो जाएगा वर्गमूल PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, इसका वर्गमूल। अब देखें PT कितना है x2 माइनस x1, तो वो मान रखना पड़ेगा, और QT कितना है y2 माइनस y1, तो वो मान यहाँ पे रख देंगे। तो PT का मान भी रख दिया और QT का मान भी रख दिया। तो ये PQ जो है ये रेखाखंड की लंबाई हमको मिल गई। रेखाखंड की लंबाई मिली है उनके निर्देशांकों के पदों में। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है। अभी क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दो मान आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। हमने द्विघातीय समीकरण वाले चैप्टर में दो मान निकाले हैं। तो लेकिन यहाँ पे दूरी जो है वो क्या धनात्मक लेंगे, तो वर्गमूल में जो धनात्मक मान होगा सिर्फ उसको ही लिया जाएगा। तो इसलिए कहते हैं धनात्मक वर्गमूल ही लेंगे। तो अब करते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न देखते हैं अगले। पहला प्रश्न लिया, पहले का मैं पहला ले रहा हूं, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला ही लिया है, बिंदु है 2 3, एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है 4 और 1। तो पहले बिंदु को मैंने x1 y1 ले लिया, दूसरे को x2 y2। तो x1 y1 बराबर हो गया ये 2 3 और x2 y2 बराबर 4 1, यानी कि x1 बराबर 2 है देख रहे हैं, और y1 बराबर 3 है, x2 बराबर 4 है, y2 बराबर 1 है। तो निर्देशांकों को इस तरह से बराबर लिखने के लिए 3 डंडे का यूज करते हैं। आप 2 का भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि 3 ही का करें। सूत्र हमें पता है, ये बार बार लिख करके याद कर लेना है। तो सूत्र हमको इसमें मान रख देंगे। अब x2 का मान कितना है अभी 4, तो यहाँ पे x2 4 लिखना है, माइनस y1 कितना है 2 लिखना है, y2 कितना है 4, y2 1 है, सॉरी 1, और y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 की घात 2। देखें ये हो गया 4 माइनस 2 की घात 2, और ये हो गया 1, y2 1 था और y1 3 था। अब 4 में से 2 गया 2 की घात 2, और यहाँ 1 में से माइनस 3 होगा तो माइनस 2 होगा। तो ये हो गया 4 में से 2 गया 2 की घात 2, और ये माइनस 2 की घात 2। तो ये 2 की घात 2 भी 4 होता है, माइनस 2 की घात 2 का मतलब माइनस 2 गुणा माइनस 2, वो भी 4 ही होगा। तो ये हो गया वर्गमूल 4। तो इस तरह से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने ज्ञात कर ली। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। आप अपनी किताब में देखेंगे प्रश्नों को, दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया। सूत्र हमको पता ही है। थोड़ा सा तेजी होगी यहाँ पे क्योंकि हमें बहुत सारे प्रश्न करने हैं, और गुणा भाग आप अपने अलग से करेंगे, मैं सीधा मान रखूंगा यहाँ पे। तो x1 y1 बराबर है 0 0 और x2 y2 बराबर है 36 और 15। तो इनके मान यहाँ पे रखे 36 माइनस 0 की घात 2 प्लस 15 माइनस 0 की घात 2। फिर 36 का वर्ग लिख दिया और 15 का वर्ग, क्योंकि 0 घटाएंगे तो उतना ही आएगा। तो 36 का वर्ग लिखा 1296 और 15 का 225, तो इनको जोड़ के हो गया 1521। और इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालना आपको आता ही है। तो ये वर्गमूल निकला 39, तो 39 मात्रक। तो ये यूनिट जो है यहाँ पे मात्रक लिख देंगे या यूनिट लिख देंगे, क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ पता नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे लिख देना है दूरी को दर्शाने के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
तो निर्धारित कीजिए कि ये बिंदु जो हैं तीन सरेखी हैं। तो तीन बिंदु सरेख होने की शर्त क्या होती है कि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर अगले दोनों दूसरे और तीसरे की, और फिर पहले और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और जो सबसे बड़ी दूरी है वो बाकी दोनों दूरियों के योग के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो तीनों बिंदु सरेख हैं, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं। यानी कि सबसे बड़ी जो दूरी है, याद रखना है, वो बाकी दोनों दूरियों के जोड़ के योग के बराबर होनी चाहिए। तो मैं निकाल रहा हूं उनको ए बी सी ले लेता हूं तीनों बिंदुओं को, दूरी का सूत्र लिख दिया, और फिर ए बराबर पहला बिंदु, बी बराबर दूसरा बिंदु, सी बराबर तीसरा बिंदु ले। अब मैं ए और बी के बीच की दूरी याद कर रहा हूं। तो ए बी बराबर, देखो यहाँ बी वाले को x1 y1 ले लिया, इसको ले लिया x2 y2। तो x2 यानी 1 में से माइनस किया है 2, उसकी घात 2, फिर 5 में से 3 क्योंकि ये ए वाले को मैंने x2 y2 ले लिया। आप बार बार कहेंगे कि इसे क्यों x1 y1 ले रहे, तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के इस तरह से ले लिया। तो ये गया x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 2, अब फिर 5 माइनस 3। तो यहाँ देख रहे हैं ये माइनस 1 की घात 2 और ये होगा 2 की घात 2। तो माइनस 1 की घात 2 1 ही आएगा और 2 की घात 2 4 हो गया, और ये हो गया वर्गमूल 5 मात्रक। तो ए बी के बीच की दूरी आ गई। इसी प्रकार बी सी भी निकालेंगे। तो बी सी देख रहे हैं हम यहाँ पे, इसको कहते हैं x1 y1 लिया बी को, अब y और c को ले लिया x2 y2। तो -2 बी का x1 और -11 माइनस x1 y1, ये यहाँ पे y2 कितना है -11, y1 कितना है 3। तो ये हो गया y2 माइनस y1, ये -11 माइनस 3। तो ये y2 माइनस y1 है और ये x2 माइनस x1। तो आप अगर इसको आगे पीछे भी लेंगे तो भी उत्तर इतना ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ले लिया x1 y1 और इसको लिया x2 y2, आप उल्टा भी लेंगे तब भी यही आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी प्रयास कीजिए आप। तो अब इनके देखेंगे -2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, -4, और ये -14 जाएगा। तो ये हो गया -4 की घात 2 प्लस -14 की घात 2। तो -4 की घात 2 प्लस के 16 हो जाएगा, -4 गुणा -4 करना है, और ये हो गया 196। तो इनको दोनों को जोड़ा तो ये आ गया 212 का वर्गमूल, इतना मात्रक। इसका वर्गमूल निकल नहीं पाएगा तो इसलिए दशमलव निकलेगा, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर ऐसे ही AC भी निकालेंगे। तो AC में ये कहते हैं, C को मैंने x2 y2 लिया है और A को x1 y1। तो -2 माइनस का 1 हो गया, फिर -11 यानी कि y2 और माइनस y1 यानी कि 5, ये कर दिया। अब ये -3 हो गया, ये -16, तो -3 की घात 2 और -16 की घात 2। तो -3 की घात 2 जो है वो 9, और ये हो गया 256। अब ये देख रहे हैं हम AC जो मान आया है, अगर हम इनको वर्गमूल को दशमलव में निकालें, इनके भी निकालें, तो देखेंगे कि AC जो है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर नहीं हो रहा है। तो AB और BC का जो योग है वो AC के बराबर नहीं है। तो ये नहीं है, तो ये कहते हैं तीनों बिंदु सरेखी नहीं है, कॉलिनियर नहीं है, एक ही रेखा में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।